रवाना। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का कल मतदान होना है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। तो छठे चरण का चुनाव कल, अब अंतिम चरण में चुनाव कल, छठा चरण और 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली जा चुकी हैं। ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं अब वो रवाना हो जाएंगी बूथों के लिए। तो बता दें कि छठे चरण का ये चुनाव होना है। प्रचार प्रसार सातवें चरण के लिए जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रचार प्रसार सातवें चरण के लिए जारी है, जो कि आज 5 सीटों पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले छठे चरण के मतदान को लेकर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। तो कल छठे चरण का मतदान होना है और ऐसे में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी बूथों के लिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही गर्मी से बचने के लिए भी तरह तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही हैं, जिससे कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ाया जा सके। तो यूपी में छठे चरण का चुनावी शोर थम गया है। कल वोटिंग होगी। जिन 14 सीटों पर मतदान होना है, वहां से न्यूज स्ट्रीट के 14 संवाददाता जुड़ गए हैं, जिनसे जानेंगे क्या है वहां की जनता के मुद्दे और किस प्रत्याशी के दावे में कितना दम है। तो रवि प्रकाश इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, छठे चरण का चुनाव है और ऐसे में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। आजमगढ़ लोकसभा 2 सीटें हैं, जिसमें एक लालगंज लोकसभा सीट है और एक सदर लोकसभा सीट है। आजमगढ़ जिले की अगर बात करें तो यहाँ अलग अलग स्थानों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज चंदेसर, इसके अलावा विश्वविद्यालय चंदेसर, इसके अलावा डीडी ग्लोबल स्कूल, एसएमसीएस स्कूल और सतवा। यहाँ से इन 5-6 जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। लगातार वरिष्ठ अधिकारी जो है नजर बनाए हुए हैं, लोगों को कर रहे हैं, पोलिंग पार्टियों को रवाना कर रहे हैं। आजमगढ़ अगर लालगंज लोकसभा की बात है तो लालगंज लोकसभा सीट में 1193 मतदान केंद्रों में 1886 मतदाताओं पर 25,883 मतदाता है, जो प्रत्याशियों रहेंगे। 857 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 8,77,000 महिला मतदाता हैं और 25 जो है थर्ड जेंडर के मतदाता हैं, जो अपनी लोकसभा क्षेत्र में उनके भाग्य का फैसला करेंगे। सदर लोकसभा सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से दिनेश लाल यादव, भोजपुरी स्टार निरहुआ जो कि वर्तमान सांसद हैं, उनकी भी प्रतीक्षा दांव पे लगी हुई है। आजमगढ़ में अगर मतदाताओं की बात करें तो लगभग 18,68,165 मतदाता आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट में है, जिनमें 9,88,858 पुरुष मतदाता हैं और 8,79,264 महिला मतदाता हैं। साथ ही साथ 45 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं और आजमगढ़ में 1145 मतदेय केंद्र में 1915 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। साथ ही साथ मतदाताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इनका परसेंटेज बढ़े, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मतदेय स्थलों पर, मतदान केंद्रों पर तरह तरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे कि बिजली, पानी और शौचालय। इसके अलावा कई बूथ बनाए गए हैं। लगातार वरिष्ठ अधिकारी जो मतदान केंद्रों, मतदेय स्थलों का भी जायजा ले रहे हैं। जो भी उन्हें कमियां नजर आ रही हैं, उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से देते जा रहे हैं। आजमगढ़ में भी अधिकारियों का यह पूरा प्रयास है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़े, लोगों को, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कल यहाँ सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलनी है। तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चौकन्नी है, पर्याप्त फोर्स बाहर से भी आई हुई है और लगातार समय समय पर जो है होटलों और बाकी जगहों पर या अन्य संदिग्ध स्थलों पर वहाँ चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों की भी तलाशियां ली जा रही हैं। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि बाहर का कोई अनाधिकृत व्यक्ति अभी जनपद में मौजूद न रहे, चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न आए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। जी बिल्कुल रवि। और इसके साथ ही अगर मुद्दों की बात की जाए आजमगढ़ के, कि मुद्दे क्या हैं यहाँ पर, किन मुद्दों पर आखिर इस बार का ये जो चुनाव है लड़ा जा रहा है? देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो आजमगढ़ में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो लिहाजा लोगों की यह मांग है कि यहाँ भी कुछ औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो, जिससे यहाँ के जो युवा हैं, जो रोजगार की तलाश में भटक हैं, उन्हें रोजगार मिल सके। साथ ही साथ सड़कें, हालांकि अभी सड़कें काफी हद तक सही हुई हैं, लेकिन सड़कें, बिजली, पानी, यह भी एक चुनावी मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ी चीज यह रही कि पूर्वांचल का यह जिला आजमगढ़, जहाँ 2 लोकसभा सीट, 10 विधानसभा सीट है, यहाँ यादव और मुस्लिम समीकरण सबसे ज्यादा काम करता है। शायद यही वजह भी है कि समाजवादी पार्टी
ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ 10 की 10 सीटें जीती थी। 7 लोकसभा चुनाव की करें जो है तो लोकसभा चुनाव पिछले उपचुनाव में जो है बीजेपी यहाँ अपनी सीट बचाने में सफल रही। उसका एक बड़ा कारण गुड्डू जमाली को माना जा रहा है, क्योंकि गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने धर्मेंद्र यादव को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अब गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में खुद शामिल हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मकसूद भी लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, जनसंपर्क लगातार बनाए हुए हैं। उनसे भी हमने बात की। उनका भी यह दावा है कि चुनाव जीतने के लिए, मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए उनके द्वारा भी सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर वह भी चुनाव जीतते हैं तो विकास। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां जो हैं आज रवाना हो जाएंगी और कल छठे चरण का चुनाव होना है। आगे बढ़ेंगे। यूपी के साथ देश भर में सीएम योगी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। 27 मार्च से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले सीएम योगी फिलहाल 54 दिनों में 11 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। साथ ही अब तक 170 चुनावी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ऐसे में 7वें चरण का प्रचार खत्म होते यह आंकड़ा 200 पार कर सकता है। सीएम योगी ने 54 दिन के प्रचार में 137 जनसभा, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ 12 रोड शो किए हैं। साथ ही कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी के साथ भी रहे हैं। पिछले दिन पीएम मोदी के वाराणसी से नामांकन और लखनऊ में राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल हुए। वाराणसी में आयोजित नारी वंदन कार्यक्रम में भी सीएम योगी ने शिरकत की थी। सीएम योगी छठे चरण की सभी 14 सीटों पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। सीएम योगी ने 27 मार्च को मथुरा में प्रभु सम्मेलन कर चुनावी कार्यक्रम का आगाज किया था। इसके बाद से वो हर रोज चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट पड़ेगा और इससे पहले छठे चरण तक योगी यूपी की बाकी 67 सीटों पर 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं। वहीं 7वें चरण की गोरखपुर, वाराणसी संसदीय क्षेत्रों में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। तो बता दें आपको कि छठे चरण का चुनाव है कल और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो 7वें चरण के प्रचार प्रसार में वो शामिल हो चुके हैं और आज भी उनकी कई जनसभाएं हैं जिनको वो संबोधित करने वाले हैं। 11 प्रदेशों में जनसभाएं कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 54 दिनों में सीएम योगी ने 170 चुनावी कार्यक्रम किए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 7वें चरण के चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने तक 200 जनसभाएं उनकी हो सकती हैं और अब तक 170 हो चुकी हैं। तो धुआंधार तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार जारी है और जनसभाएं और रैलियां करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी वो शामिल रहे हैं। नारी वंदन कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन किया तो उनके साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो बता दें आपको कि 2024 के रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद एक कई जनसभाएं उन्होंने की और अब तक 170 चुनावी कार्यक्रम वो कर चुके हैं।